हेलो गाइस, वेलकम टू आस्था स्टडी बी। आज हम पढ़ेंगे BCH-CT 137 के ब्लॉक 1 का पार्ट 1। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छे से पढ़ते हैं। गुड लक। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे BCH-CT 137 एंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज पहला ब्लॉक क्या है? DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि आता है आपके इनऑर्गेनिक के पार्ट में। तो इनऑर्गेनिक के पार्ट का हम DNF ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे आज ब्लॉक 1 ऑफ BCH-CT 137। एंड लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये सब देखने को मिलेगा। तो ये तो आपके ब्लॉक और आपके पूरे इस कोर्स के बारे में दे रखा है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ाएंगे आपको इसमें। हम इसमें चलते हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में। हम ब्लॉक 1 में 3 यूनिट्स ये पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 1, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 2 एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं एंड लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 1। इसके अंदर आपको कुछ बेसिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको OS बोलते हैं ये भी बताऊंगी मैं आपको। देन आपको मैं इसके अंदर लैटिमर डायग्राम भी कराऊंगी। हो सकता है लैटिमर डायग्राम आ जाए और ये न्यू चीज़ है, आपने ये पहले अपने 11th-12th में नहीं पढ़ा होगा, तो इस पे भी अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिक्स पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, फिर आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स are important in our daily lives. Iron, an element of this series, is very common metal and is present in nails, kitchenware, automobiles, buildings and even in hemoglobin in blood. तो मतलब कि वो कह रहे हैं कि आयरन जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो कहाँ प्रेजेंट है? नेल्स में प्रेजेंट है, किचनवेयर में प्रेजेंट है, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग्स और ब्लड में भी प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऐसे करके 4 ऐसे एटम्स कह सकते हो जुड़ जाते हैं आयन के, आयन को Fe कहते हैं ना, तो आयन के ऐसे जुड़ जाते हैं 4 एटम्स हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे दे रखा है। देन हम बात करते हैं टाइटेनियम इज प्रेजेंट इन लाइट वेट ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक बाईसाइकिल फ्रेम्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स। टाइटेनियम आपने सुना होगा, मैं बताती हूँ किस में होता है। ये बहुत लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, और किस में होता है? बाईसाइकिल के फ्रेम्स होते हैं ना, बाईसाइकिल के फ्रेम्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और आर्टिफिशियल लिम्स होती है ना, जो लोग लगवा लेते हैं, जब उनके पास जो उनकी लिम्स कट जाती है, कुछ हो जाता है, तो आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं, वो इसी की बनी होती है, टाइटेनियम की। क्रोमियम इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव प्लेटिंग ऑन प्लम्बिंग फिक्सचर्स। प्लम्बिंग को जो करते हैं ना, प्लम्बिंग फिक्सचर्स जो होते हैं ऐसे, उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो किसकी बनी होती है? क्रोमियम की बनी होती है। एंड आगे चलते हैं, इमर्जिंग एरियाज ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कैटालिसिस फोकस ऑन केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स ऑफन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, सम मिनरल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। एंड बताती हूँ, ये जो ग्रीन वाला है ना आपको दिख रहा है, इसको मैलिकाइट बोलते हैं। देन ब्लू वाला जो है एज्यूराइट बोलते हैं, रेड को प्रोविस्टाइट बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। आप सबको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ। पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए हमने एक बड़ा सा टेबल देखा है जो कि साइंटिस्ट ने बनाया था, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर सारे एलिमेंट्स दे रखे होते हैं ग्रुप वाइज और रो वाइज, तो उसको हम एक पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आगे चलते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज and must have noticed that majority of elements listed there are metals of which larger fraction are transition metals। तो आपने periodic टेबल अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली जो होते हैं मेटल्स होते हैं उसमें, और उसमें से भी ट्रांजिशन वाले ज़्यादा होते हैं, ठीक है, नॉन ट्रांजिशन से।
देन हम आगे चलते हैं, तो ये कह रहे हैं दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऑकरेंस। मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऑकरेंस मतलब कि सबसे ज़्यादा ऑकर होते हैं, सबसे ज़्यादा देख पाते हैं हम उनको, और वो है मेटल्स कौन से, ट्रांजिशन वाले। द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स प्रॉब्ली वॉज फर्स्ट यूज बाय ड्यूरिंग मेंडलीव्स अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स, ये वर्ड ट्रांजिशन कहाँ से आया, कहाँ से आया ये वर्ड आया है जब मेंडलीव साहब जो थे, मेंडलीव साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने अपने अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ये वर्ड यूज किया था, तब ये वर्ड एमर्ज हुआ था, निकल के आया था। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द एलिमेंट्स लाइक T, I, V, Cr, etc. required a separate subgroup to maintain vertical similarity of properties among the elements in Mendeleev's 8-group periodic table. ठीक है, ये जान लो. Then also the triad of elements of group 8 and group 7 की बात करते हैं. ग्रुप 8 में भी ऐसा ही कुछ था और ग्रुप 7 में भी ऐसा ही कुछ था, तो उनको अलग से रखने को बोला गया था. Thus, properties of element shows transition character from one row to the next in the periodic table. They are called transition metals because their position in periodic table is between S and P block elements, and their properties are transitional between the S block elements which form ionic compounds and P block elements which form typically covalent compounds. अब मैं बताती हूँ कि ये जो लास्ट लाइन है, ये जो यहाँ पे लास्ट लाइन यूज की गई है, ये क्या बोल रही है. ये बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स को ऐसा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है ना, आपको पता है SP-D-F करके ब्लॉक्स होते हैं. अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ कि SP-D और F करके ब्लॉक्स हम गिनते हैं. तो उसके अंदर से हमने देखा कि जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी पोजीशन जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है कुछ पीरियोडिक टेबल में. फिर हमने क्या बोला कि इनकी प्रॉपर्टीज भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है. मतलब जो एस ब्लॉक है वो तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, आयन वाला, और पी ब्लॉक जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, मतलब कि कोवेलेंसी दिखाते हैं उसके कंपाउंड्स. देन तो हमने ये बोला तो ट्रांजिशन मेटल्स इन दोनों के बीच के अंदर कुछ लाई करते, इसलिए उनको ट्रांजिशन बोलते हैं. मतलब कि ट्रांजिशन हो रहा है एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में, ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए वो बीच में रहते हैं और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. ये आ सकता है एग्जाम में, ये याद रखना पॉइंट, लिख भी सकते हो अपने नोट्स में. आगे चलते हैं. इन दिस यूनिट यू विल स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, मैं आपको इसके अंदर जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो सब बताऊंगी. तो आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं. इसको जूम कर लेते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक. ये याद रखना, ठीक है, याद रखना ये ज़्यादा से ज़्यादा. देन कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये क्या करते हैं, मेजर पार्ट बनाते हैं मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्या बनाते हैं, मेजर पार्ट बनाते हैं, बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं. आगे चलते हैं. इन S and P blocks electrons are added to outer shell of the atoms. मतलब जो S और P ब्लॉक होते हैं ना, उनके आउटर शेल जो होता है ना, आउटर शेल सबसे बाहर वाला जो शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं. लेकिन जो D ब्लॉक होता है उसके पेनल्टीमेट शेल में ऐड होते हैं. पेनल्टीमेट होता है अंदर वाला, जस्ट पेनल्टीमेट में ऐड होते हैं. एक्सपैंडेड इट फ्रॉम, कहाँ से एक्सपैंड होते हैं, 8 to 18 इलेक्ट्रॉन्स तक, ठीक है. टिपिकली द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी लेवल. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी. तो डी ब्लॉक है लेकिन इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट मतलब पूरा नहीं है, इनके पास पूरी तरह से फिल नहीं होते, फिल होते हैं, आधे फिल होते हैं, पूरी तरह से नहीं होते हैं. आगे चलते हैं. देन
यहाँ पे दे रखा है द टू टर्म्स डी ब्लॉक मेटल एंड ट्रांजिशन मेटल आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। मतलब कि जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं, जो डी ब्लॉक मेटल्स हम कहते हैं, और जो ट्रांजिशन मेटल्स हम कहते हैं, इनको हम इंटरचेंजेबली आपस में कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर दे डू नॉट मीन द सेम थिंग। लेकिन इनका मतलब सेम तो है नहीं ना भाई। डी ब्लॉक अलग चीज है, ट्रांजिशन अलग चीज है। माना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि वो एस और पी के बीच में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग, नाम का मीनिंग तो अलग ही है ना। तो आगे चलते हैं, पता करते हैं क्या चीज है। The name transition metal originally derived from the fact that their chemical properties were transition between those of S and P blocks। जैसे हमने पहले पढ़ा था। ट्रांजिशन नेम, ट्रांजिशन मेटल नेम कहाँ से आया भाई? ट्रांजिशन मेटल नेम कहाँ से आया? वहां से आया कि हमने देखा कि S और P ब्लॉक के बीच की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेंटेन कर रहे हैं ये। मतलब S और P ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है उनकी एवरेज कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं। However, the IUPAC definition of transition element is an element that has an incomplete d subshell in either the neutral atom or its ions। अच्छा, तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेन चीज़ क्या है कि IUPAC आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते थे, तो उसी वजह से IUPAC डेफिनेशन जो दे रखी है, उन्होंने ये दे रखी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिनका इनकम्प्लीट डी शेल होता है, इनकम्प्लीट डी शेल होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट डी सब शेल होता है। इधर उसके न्यूट्रल एटम में, मतलब जो उसका एटम एक्चुअली प्रेजेंट है, या फिर उसके आयन में। आयन मतलब आयन क्या होता है? किसी एटम का आयन हम क्या बनाते हैं? जैसे कि अगर मैंने बोला कि हमारे पास कोई एक एटम है, मैंने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर प्लस ऐसे दिख जाएगा आपको एक एक्स्ट्रा। या फिर अगर मैंने ऐड कर दिए हैं तो उसके अंदर माइनस दिख जाएगा। तो ये जो उसके ऊपर लग जाते हैं ना चार्जेस, इस वजह से वो आयन्स कहलाते हैं। तो अगर उसके न्यूट्रल एटम में या उसके आयन्स में अगर इनकम्प्लीट डी सबशेल है, डी सबशेल जो होता है वो अगर इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो IUPAC अगर किसी को नहीं पता है तो IUPAC बता देते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। सो गाइस, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।